Hello and very good morning to all of you. In last lecture, we have discussed about the extra widening of the road, and in today's lecture, we are going to discuss about the numerical which is based on the extra widening, right? So, start a numerical. The question is find the total width width of a pavement find the total width of a pavement on a horizontal curve for a new national highway to be aligned along a along a rolling terrain with a ruling minimum radius with a ruling minimum radius assume necessary data. ठीक है, आपसे बोल रहा है कि assume necessary data. So सबसे पहले तो देखिए हमसे क्वेश्चन में जो चीज़ें पूछ रही हैं वो ये है कि हमें टोटल विड्थ ऑफ द पेमेंट हमें फाइंड आउट करना है। और जैसा कि कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो टोटल विड्थ है पेमेंट की, तो एग्जिस्टिंग विड्थ सपोज W है, तो और वाइडनिंग अगर हमने WE दिया हुआ है, तो टोटल विड्थ ऑफ द पेमेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा W प्लस WE। ठीक है, यानी कि जो एग्जिस्टिंग विड्थ होगी हाईवे की, रोड की, एंड प्लस उसमें जो हमने एक्स्ट्रा वाइडनिंग दी है WE की। ठीक है, तो ये होगा हमारा टोटल विड्थ ऑफ द पेमेंट, और यही हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप टोटल विड्थ ऑफ द पेमेंट को फाइंड आउट करिए। ठीक, ऑन अ हॉरिजॉन्टल कर्व फॉर अ न्यू हाईवे टू बी aligned along a rolling terrain with a ruling minimum radius। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको क्वेश्चन में कोई भी डेटा ऐसा मेंशन नहीं है एज सच। आपको क्या करना है कि जो भी हमारे काम की चीज़ें हैं हमें खुद उसे अज्यूम करना है एज पर IRC रिकमेंडेशन। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखें, हमें इतना तो पता है कि हमें फाइंड आउट क्या करना है, टोटल विड्थ ऑफ द पेमेंट फाइंड आउट करना है। और टोटल विड्थ ऑफ द पेमेंट में हमें क्या क्या चाहिए होगा, W एंड WE। ठीक है, तो कल हम लोगों ने जो WE निकाला था एक्स्ट्रा वाइडनिंग, उसका फॉर्मूला क्या था, NL² / 2R प्लस V / 9.5 √R। ये चीज़ जो है NL² / 2R प्लस V / 9.5 √R, यही वैल्यू जो है ना हमें निकालनी है। ठीक है, यही वैल्यू हमें चाहिए। अब इससे रिलेटेड जो भी वैल्यूज हैं ये हमें चाहिए होगी, जैसे कि हमें N चाहिए होगा, L R V। ठीक है, ये चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसमें हमें कुछ चीज़ें जो हैं वो अज्यूम करनी पड़ेंगी। ठीक है, और अज्यूम हम उसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम एक बात ये मान लेते हैं कि हम सबसे पहले इसमें अज्यूम कर रहे हैं W की वैल्यू को। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी बताते हैं इसको। W की वैल्यू हमने मान लो अज्यूम कर ली है 7 मीटर, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि 7 मीटर एग्जिस्टिंग विड्थ होगा, क्योंकि एज पर IRC रिकमेंडेशन अगर हमारी 2-वे 2 लेन रोड है तो 2-वे 2 लेन रोड की विड्थ जो होगी वो 7 मीटर होगी। ठीक है, और ये हम एक वैल्यू अज्यूम करके चल रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि जो हमारी एग्जिस्टिंग रोड है उसका जो विड्थ होगा वो कितना है, 7 मीटर है। अच्छा, तो ये हमने मान लिया, और उसी 7 मीटर में अब हम वाइडनिंग करना चाह रहे हैं। तो एग्जिस्टिंग W है और हमें WE जो है वो फाइंड आउट करना होगा। तो हमने ये मान लिया 7 मीटर। ठीक, अब क्योंकि हमने अगर 7 मीटर विड्थ मान ली है, तो नंबर ऑफ लेन N की जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी, 2, क्योंकि ये किसके लिए है, 2 लेन के लिए ना, तो 2 लेन के लिए है तो N की वैल्यू हो जाएगी 2, ये हमने मान लिया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वैल्यू आ जाती है L। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L इज, सबसे पहले तो L जो है वो हमारा लेंथ ऑफ व्हील बेस है, मतलब जो भी हमारी व्हीकल है उसकी
व्हील बेस की लेंथ जो है वो L से हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारी L की वैल्यू है, हमने आपको कल भी बताया था कि अनटिल एंड अनलेस आपको क्वेश्चन में अगर गिवन नहीं होगा L की वैल्यू, तो हम अपने खुद से हम उसे कितना एज्यूम करेंगे, 6 मीटर, ठीक है। क्योंकि जो लॉन्गेस्ट व्हील बेस है, जैसे जो भी हमारी व्हीकल है, जैसे मान लीजिए कि हम रोड को डिजाइन करते हैं, एक हाईवे बनाते हैं, तो हमने उसकी विड्थ प्री डिफाइन कर रखी है कि भाई अगर ये हमारा हाईवे है तो हमने ये इसके लिए एक ये किया था कि व्हीकल जो होगा उसकी मैक्सिमम विड्थ हमने डिफाइन कर दी कि 2.44 मीटर से ज़्यादा मैक्सिमम विड्थ जो होगी वो व्हीकल की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम रोड को कितना चौड़ा बनाएं ये हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, तो सबसे पहले तो हमें व्हीकल की विड्थ को डिसाइड करना पड़ेगा, सो दैट हम व्हीकल की विड्थ अगर हम पता होगी तो फिर हम पेमेंट की विड्थ को डिसाइड कर सकते हैं। कैसे, व्हीकल की विड्थ रखेंगे और प्लस हम दोनों साइड में कुछ क्लियरेंस रखेंगे, ठीक है, ताकि अगर मान लीजिए कि कोई ओवरटेक कर रहा है व्हीकल या फिर ऐसी कंडीशन आ रही है कि दोनों साइड से क्लियरेंस जो है वो बना रहे, ठीक है, कोई चीज़ जो है वो पास हो सके, है ना। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा भाई, जो हमारी व्हीकल होगी उसकी विड्थ एंड लेंथ को डिफाइन करना पड़ेगा। तो हम एक आइडियलिस्टिक कंडीशन में मान के चलते हैं, जैसे मान लीजिए हम ये मान के चल रहे हैं कि मिक्स ट्रैफिक की कंडीशन में, क्योंकि जो हमारा हाईवे है वो कैसा है, मिक्स ट्रैफिक का कंडीशन, उसमें है कि उसमें आपके हर तरीके के क्लास ऑफ व्हीकल जो है चल रहे हैं, बाइक चल रही है, कार है, बसेस हैं, ट्रक्स हैं, ठीक है। तो हमने मैक्सिमम मान लिया कि चलो एक ट्रक है जिसकी मैक्सिमम विड्थ एंड लेंथ है, हम ये मान ले रहे हैं कि चलो 2.44 मीटर उसकी मैक्सिमम विड्थ रहेगी और उसकी लेंथ जो होगी वो 6 मीटर की होगी। अब ये 6 मीटर लेंथ कैसे डिसाइड करेंगे, तो जो व्हील बेस की लेंथ होगी, मतलब जो फ्रंट व्हील होगा और आपका लास्ट व्हील होगा, उसकी जो लेंथ होगी वो हम डिफाइन करेंगे, उसी को बोलते हैं क्या, लेंथ ऑफ व्हील बेस। तो ये हमने मान लिया है कि 6 मीटर। अब देखिए ऐसी बहुत से व्हीकल्स होंगे जो चौड़ाई में भी इससे ज्यादा होंगे और लंबाई में भी इससे ज्यादा हो सकते हैं, लाइक एल की वैल्यू हो सकता है 7, क्योंकि हम बहुत ऐसी लॉरीज हैं या फिर जो है बसेस हैं जो आपके 6 मीटर से भी ज़्यादा उनका लेंथ होता है, लेकिन हम उनके लिए, स्पेशली उनके लिए पूरा जो रोड की डिज़ाइनिंग वो हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस वजह से एल की वैल्यू को हम 6 मीटर प्री अज्यूम मान के चलते हैं। हाँ, अगर हमें क्वेश्चन में यही एल की वैल्यू जो है कुछ दिया होता, लाइक 7 मीटर जो भी दिया होता, तो हम एल की वैल्यू को लेते, लेकिन क्योंकि हमसे बोल रहे हैं कि अज्यूम नेसेसरी डेटा, तो हमने L की वैल्यू को 6 मीटर मान लिया, जो कि लॉन्गेस्ट व्हील बेस है। अब हमें यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज चाहिए होगी, V और R, ठीक है, वैल्यू ऑफ V एंड वैल्यू ऑफ R। तो सबसे पहले तो हमें V की वैल्यू को अज्यूम करना पड़ेगा, और ये V की वैल्यू को हम किस तरीके से अज्यूम कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पर दो चीजें दिख रही है, एक दिख रहा है NH और एक दिख रहा है हमें रोलिंग टेरेन, ठीक है। मतलब नेशनल हाईवे है और किस तरीके के टेरेन पे बना हुआ है, वो रोलिंग टेरेन पे बना हुआ है। तो एज पर द टेबल ऑफ IRC, ठीक है, आपको प्लेन टेरेन, रोलिंग टेरेन, NH और SH की वैल्यू जो है वो प्री डिफाइंड है, ये हमने डिस्कस भी किया हुआ है पहले। तो एज पर IRC द वैल्यू ऑफ NH, अगर हमें क्वेश्चन में गिवन होता तो कोई बात नहीं होती, लेकिन अगर हमें नहीं दिया हुआ है तो हम यहाँ पर पहले टेरेन देखेंगे कि किस तरीके के टेरेन पे और कौन से क्लास ऑफ रोड है। लाइक अगर यहाँ पर आपका रोलिंग टेरेन है कि प्लेन टेरेन है, हिली है, माउंटेनियस है, जिस भी तरीके का टेरेन है, और उसके बाद हम देखेंगे कि वो नेशनल हाईवे है कि स्टेट हाईवे है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि रोलिंग टेरेन है और रोलिंग टेरेन में कौन सा है, कौन सा क्लास है, नेशनल हाईवे है। तो इसके लिए V की जो वैल्यू होगी वो होगी 80 kmph। ये आपको टेबल से मिल जाएगा एज पर IRC, आपके बुक में भी वो टेबल दिया हुआ है कि कौन कौन से टेरेन पे क्लास ऑफ व्हीकल पे कितना हमें डिजाइन स्पीड रखना है, उसी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से हम डिजाइन स्पीड को मेंटेन रखते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू हमें मिल गई V = 80 kmph। अब एक इंपॉर्टेंट वैल्यू आ रही है हमारे पास R की, कि हम R को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो R को फाइंड आउट करने के लिए अब देखो यहाँ पर एक चीज और बोल रहा है कि रोलिंग टेरेन विद अ रूलिंग मिनिमम रेडियस, ठीक है, रोलिंग टेरेन विद अ रूलिंग मिनिमम रेडियस। अब हमसे यहाँ पर हमें क्या करना होगा, रूलिंग मिनिमम रेडियस को फाइंड आउट करना होगा। और रूलिंग मिनिमम रेडियस को फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो वो हमारे पास फॉर्मूला है R के लिए कि R मिनिमम इज इक्वल टू, अच्छा हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, V²/127R, ठीक है। ये जो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ था कि E + F = V², हमने ऑलरेडी जब सुपर एलिवेशन का डिजाइन किए हुए थे तो
E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 1 to 7 R, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या क्या वैल्यूज चाहिए होंगी, E चाहिए होगा, F चाहिए होगा, V चाहिए होगा, अगर हमें R की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो। और ये R जो है वो हमारा रूलिंग मिनिमम रेडियस है, ठीक है, मतलब जो भी हमारा हॉरिजॉन्टल कर्व है उसका रूलिंग मिनिमम रेडियस यही R की वैल्यू थी। अब क्योंकि हमें क्वेश्चन में बार बार R की वैल्यू दे देता था तो हमें कभी जरूरत नहीं पड़ती थी इसको फाइंड आउट करने की, लेकिन इस बार क्या है कि हमें R की वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन हमसे ये कह रहा है कि वो रूलिंग मिनिमम रेडियस है, तो ये अपने आप में एक इंडिकेशन है कि इसे हमें कैसे फाइंड आउट करना है। तो सुपर एलिवेशन का जो फॉर्मूला है, अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये हो जाएगा आपका वी स्क्वायर अपॉन 127 E प्लस एफ, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अब इसके लिए हमें R की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है, हमें कौन कौन से डेटा चाहिए होंगे। सबसे पहले तो हमें V चाहिए होगा, ठीक है, डिजाइन स्पीड, डिजाइन स्पीड हमें पता है कितना है 80 kmph, ठीक है, अपॉन 127 E एंड F। तो वैल्यू फॉर E, पहले तो हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि ऑलरेडी इतनी टाइम डिस्कस हो चुका है कि E और F की वैल्यू हम कितना ले सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पर हमें मैक्सिमम वैल्यू ही अडॉप्ट करना है, तो हम E मैक्स ले सकते हैं 0.07, इसको तो हमें बिल्कुल अपने टिप पर रखना है कि हमें कितनी वैल्यू E मैक्स की होगी, तो वो होगी आपकी 0.07। और F की वैल्यू को अगर हम फाइंड आउट करें तो F मैक्स जो होगा वो होगा 0.15, ठीक है, 0.15। ये वैल्यू भी प्री डिफाइंड है। अभी हम लोग कल जो इसके पहले लेक्चर में पढ़ रहे थे कि डिजाइन ऑफ सुपर एलिवेशन के बारे में, तो डिजाइन ऑफ सुपर एलिवेशन में हम लोगों ने E एंड F की वैल्यू को देखा था, और उसके पहले भी जब हम OSD पढ़ रहे थे, जब हम सुपर एलिवेशन पढ़ रहे थे, तो हमने पहले ही ये चीज़ पढ़ रखी है कि हमें E एंड F की वैल्यू कितनी मैक्सिमम टू मैक्सिमम हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। तो हमने यहाँ पे E मैक्स और F मैक्स की वैल्यू जो है वहीं से ली हुई है, ठीक है। बाकी तो हमारे पास सारे डेटास अभी हैं, तो हमने क्या करना है कि रूलिंग मिनिमम रेडियस यहाँ पे निकाल लेना है। तो V की वैल्यू जो है वो कितनी है 80 अपॉन 127 इंटू E, E इज वॉट 0.07 प्लस F इज वॉट 0.15। सो यहाँ से हमें क्या करना है, रूलिंग मिनिमम रेडियस को फाइंड आउट कर लेना है, और अगर एक बार हमारा रूलिंग मिनिमम रेडियस आ जाएगा तो फिर बाकी चीज़ें शॉर्टेड है, हमको सब वैल्यूज पता ही है कि क्या है वो। ये वैल्यू देखिए आपकी आ रही है 229, ठीक है, ये वैल्यू आ रही है 229.0622 R मिनिमम, तो 229.062 आ रहा है, तो हमने इसको 230 मीटर मान लिया है कि चलो राउंड ऑफ वैल्यू मान लेते हैं। R की वैल्यू आ गई आपकी 230, यहाँ पे इस वैल्यू को लिख लेते हैं, R की वैल्यू आ गई हमारी 230 मीटर, ठीक है। बस अब बाकी की सारी डेटा जो है वो हमने एस्टिमेट कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले में हमें सारी वैल्यूज को रखना है और WE की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है। तो अगर हम WE की वैल्यू को यहाँ से फाइंड आउट करें तो N इज नंबर ऑफ फेजेस और नंबर ऑफ प्लेन, तो ये हमें 7 मीटर अगर विड्थ है तो उसके लिए नंबर ऑफ प्लेन कितना होगा 2, तो N की वैल्यू को हम ले लेंगे 2L, L इज लेंथ ऑफ व्हील बेस विच इज 6 अपॉन 2 इंटू R, R इज रूलिंग मिनिमम रेडियस, वैल्यू कितनी हो जाएगी 230, ठीक है, प्लस V, V इज व्हाट 80 अपॉन 9.5 अंडर रूट 230, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, WE की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। इसको सॉल्व करिए, हो गया आपका 6 स्क्वायर इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 230 प्लस ये वैल्यू आपकी आ रही है 0.711, ठीक है, 0.7117 ऐसे करके आ रही है, तो हमने इसको 0.72 मान लिया, चलो 0.72 मीटर ये आ गई आपकी एक्स्ट्रा वाइडनिंग। अच्छा देखो अब इसका मतलब क्या है, मतलब ये हुआ कि हमारे पास पहले से एग्जिस्टिंग रोड विड्थ कितनी थी 7 मीटर पहले से थी, और अब हमें क्या करना है सॉरी, अब हमें क्या करना है कि इस एग्जिस्टिंग विड्थ पे हमें वाइडनिंग देनी है, तो वो वाइडनिंग हम कितनी देंगे 0.72 मीटर की देंगे, ठीक है। अब
तो हमें क्या निकालना है, टोटल विड्थ ऑफ द पेमेंट। हम यहाँ पे टोटल विड्थ ऑफ द पेमेंट को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम निकालेंगे जब टोटल विड्थ ऑफ द पेमेंट, टोटल विड्थ ऑफ द पेमेंट ये हो जाएगा आपका 7 प्लस 0.72 और यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 7.72 मीटर। यही आपका आंसर होगा, ठीक है। कि टोटल विड्थ ऑफ द पेमेंट कितनी होगी, टोटल विड्थ ऑफ द पेमेंट होगी 7 प्लस 0.72 और ये आपकी टोटल हो जाएगी 7.72 मीटर। ये हो गई आपकी फाइनल विड्थ ऑफ द पेमेंट। तो हमने जो दो पॉसिबल क्वेश्चन थे, कल भी हमने बताया था कि अक्सर ऐसे पूछता है कि टोटल विड्थ ऑफ द पेमेंट आपको फाइंड आउट करना होता है, तो ये आज न्यूमेरिकल जो है उसी बेस पे था। कल वाले क्वेश्चन में हमसे ये वैल्यूज जो थी, टोटल विड्थ ऑफ द पेमेंट नहीं पूछा था, कुछ और पूछा था, ठीक है। तो ये हो गया आपके दो तरीके के जो न्यूमेरिकल थे एक्स्ट्रा वाइडनिंग पे, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लो और आगे फिर हम न्यूमेरिकल दूसरे टॉपिक पे देखेंगे।
सो नेक्स्ट लेक्चर में हमें क्या करना है कि इसके रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, ताकि हमें लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व जो है वो मिल जाए। तो हमने बताया था कि जो लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व है रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन के बेसिस पे, सुपर एलिवेशन के बेसिस पे और एम्पिरिकल फॉर्मूले के बेसिस पे है। तो LS की वैल्यू जब हम सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन के बेसिस पे निकालेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी, एक वैल्यू यहाँ से मिलेगी, उसके बाद से हम रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन के बेसिस पे निकालेंगे, एक वैल्यू यहाँ से मिलेगी, एंड थर्ड हम निकालेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूले के बेसिस पे, तो एक LS की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी। इन तीनों में जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वही हमारी लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व कहलाएगी, मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो बाकी की चीजें मैं बताई हैं, V एंड R हमको क्वेश्चन में गिवन होगा, C की वैल्यू चाहिए होगी तो वो हमारी हो जाएगी कितनी 80/75 प्लस V, और जब हम सुपर एलिवेशन के बेसिस पे निकालेंगे तो E इंटू एन डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई, तो ये एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑफ द रोड है, ये हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। W हमको पता रहेगा, N की वैल्यू अगर क्वेश्चन में बोलेगा प्लेन टेरेन है तो 150 लेंगे, हिली टेरेन होगा तो 60 लेंगे N की वैल्यू, और साथ ही हमें क्वेश्चन में गिवन होगा कि पेवमेंट इज रोटेटेड अबाउट इनर एज और रोटेटेड अबाउट सेंटर, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा हमें फॉर्मूला जो है वो लगाना है। अगर हमें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो हम अपने आप से ये मान के चलेंगे कि पेवमेंट इज रोटेटेड अबाउट इनर एज, ठीक है। यहाँ से एक हमें लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व मिल जाएगा। फिर हम जब स्टेप 3 पे आएंगे जो कि एम्पिरिकल फॉर्मूले के बेसिस पर है, तो यहाँ पर हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, एक प्लेन टेरेन के लिए है और एक हिली टेरेन के लिए, ठीक है। तो प्लेन टेरेन में फॉर्मूला क्या है 2.7 v स्क्वायर अपॉन r, तो v की वैल्यू भी हमें पता है, r की वैल्यू भी हमें पता है, तो यहाँ से भी हम एक वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे और इन तीनों में जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा वही हमारा लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, जो आइडियल शेप हमने आपको बताया ना कि आइडियल शेप जो होता है, हमारे 3 तरीके के ट्रांजिशन कर्व होते हैं, मतलब 3 शेप के होते हैं आपके, स्पाइरल या फिर क्लोथॉइड, दोनों नाम है उसका। एक होता है हमारा लेमनिस्केट एंड थर्ड है हमारा क्यूबिक पैराबोला। तो आइडियल शेप ऑफ द ट्रांजिशन कर्व जो है वो हमारा स्पाइरल या फिर क्लोथॉइड शेप का होता है। और जो हमारा ट्रांजिशन कर्व है, वो ट्रांजिशन कर्व हम क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ट्रांजिशन कर्व हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं सो दैट जो रेट ऑफ जो हमारा सुपर एलिवेशन हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उस पर वो हमारा स्मूथली लगे, जर्किंग की प्रॉब्लम ना हो। अगर हम सडन स्ट्रेट से सर्कुलर पे जाते हैं तो सडन चेंज होने की वजह से हमारी बॉडी पे जर्किंग लगता है, सडन जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करने लगता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को स्मूथ ट्रांजिशन, स्मूथ मतलब ट्रांसफर के लिए हम ट्रांजिशन फेज का यूज़ कर रहे हैं, मतलब स्मूथली हम जो है वो रोड में एंटर कर जाए, हमें कंफर्ट हमेशा लगे, कोई भी डिस्कम्फर्ट की सिचुएशन ना हो, इस वजह से हम ट्रांजिशन फेज का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा आज का था ट्रांजिशन कर्व की बात, और कल हम इस पे जो बेस्ड न्यूमेरिकल होगा ट्रांजिशन कर्व पे उसको हम फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद जो भी आपकी क्वेरी है आप उस पर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।